Dear student, good morning all of you. Student, chapter 9, area of parallelograms and triangles. Exercise 9.2, प्रीवियस वीडियो में 1 to 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे स्टूडेंट. अब 4 क्वेश्चन से हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर P is point in the interior of a parallelogram ABCD, so that area of APB plus area of PCD equal to half area of ABCD. Second part, area of APD plus area of PBC equal to area of APB plus area of PCD. स्टूडेंट ABCD पैरेललोग्राम है, P इंटीरियर पॉइंट है, जो कि फिगर ये हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट. सॉल्यूशन गिवन दैट P is the point in the interior of a parallelogram ABCD. Prove that स्टूडेंट यहां प्रूव दैट में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD. सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD. स्टूडेंट यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा रूल है, ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम होना चाहिए. देखो जैसे हमने APB ट्रायंगल लिया तो यहां पर ये सामने वाली साइड को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये रूल नहीं होगा. इसलिए हमें यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको PQ. तो यहां शो करेंगे ड्रॉ ए PQ पैरेलल टू PQ पैरेलल टू AB. जो PQ लाइन है वो AB के पैरेलल ड्रॉ किया तो वो CD के भी पैरेलल हो गया, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम, तो AB और CD पैरेलल है और PQ AB के पैरेलल है तो PQ CD के भी पैरेलल है. ये फर्स्ट पार्ट में वो यूज होगा. और सेकेंड पार्ट में एंड इधर से भी हमें देखो सेकेंड पार्ट में APD ट्रायंगल करना है, तो यहां पे हमें ये कंस्ट्रक्शन कर देना है RS एंड RS पैरेलल टू AD. RS लाइन AD के पैरेलल ड्रॉ किया और PQ लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ किया. प्रूफ करना है स्टूडेंट. तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एरिया ऑफ APB वाला ट्रायंगल यूज करना है. तो ये जो RS है, इस वाले कंस्ट्रक्शन को अभी हम इरेज कर देते हैं. अब समझना है यहां पे स्टूडेंट, एक बार ये पार्ट भी हम इरेज कर देते हैं. ABQP पैरेललोग्राम है और APB ट्रायंगल है. AB
ट्रायंगल का भी बेस है और पैरेललोग्राम का बेस है। अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों के बेस सेम होते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रूल होता है। स्टूडेंट, इन ट्रायंगल APB and a triangle APB and parallelogram ABQP has same base AB and they have lie between same parallel lines AB and PQ। AB और PQ पैरेलल लाइन है तो इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में पैरेललोग्राम भी शो हो रहा है और ट्रायंगल भी शो हो रहा है। दोनों का बेस क्या है? AB सेम या कॉमन बेस है और AB और PQ पैरेलल लाइन है जिनके बीच में दोनों फिगर लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ APB इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABQP। फर्स्ट इक्वेशन हुआ जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो कंप्लीट फिगर था उसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। CD APB ट्रायंगल का यूज किया। देखो यहां पे क्या फर्स्ट पार्ट में APB, अब PCD ट्रायंगल लेना है। PCD, ये जो PCD ट्रायंगल है और इसके लिए पैरेललोग्राम CDPQ सेम इसी की तरह ट्रायंगल PCD एंड पैरेललोग्राम CDPQ has same base DC and they have lie between same parallel lines CD and QP। CD और QP पैरेलल लाइन के बीच में दोनों फिगर लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ CDPQ सेकेंड पार्ट। तो ये सेकेंड पार्ट हुआ। अब हमें आंसर क्या लाना है? APB प्लस PCD। APB ये है और PCD ये है। APB PCD दोनों को हमें ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABQP प्लस हाफ एरिया ऑफ CDPQ। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, अब यहां पे आपको उस फिगर में समझना है हाफ हाफ दोनों में, तो दोनों का हाफ एरिया ऑफ कॉमन लिया। ABQP हमारे पास ये पार्ट है और CDPQ ये पार्ट है। तो ये पार्ट और दोनों पार्ट ऐड होके ABCD सो हो जाएंगे एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ ABCD। इससे ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट के लिए
ट्रायंगल हमें एपीडी यूज करना है, एपीडी। तो जो हमने अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करना था, यहाँ पे शो किया था हमने ड्रॉ, इतना पार्ट हुआ। अब आर एस पैरेलल एडी, ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था। आर एस है वो एडी के पैरेलल है। स्टूडेंट जब आर एस एडी के पैरेलल है और एडी बीसी के पैरेलल है, तो एडी आर एस और बीसी ये तीनों की तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें एपीडी, सेम कंडीशन स्टूडेंट देखना, इसी में हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। कैसे? यहां पे एपीडी, एपीडी ट्रायंगल लेना है और ए आर एस डी, तो यहां पे चेंज कर दिया, एपीडी ट्रायंगल एपीडी एंड पैरेललोग्राम ए आर एस डी, पैरेललोग्राम ए आर एस डी हैज सेम बेस एडी, हैज सेम बेस एडी and they have lie between same parallel lines AD and RS. So area of triangle क्या आ जाएगा? APD equal to half area of parallelogram ARSD। ये इक्वेशन थर्ड किया। इसी तरह से यहां सेकेंड में जाना है। अब हमें ये ट्रायंगल लेना है और बी सी एस आर हमें पैरेललोग्राम लेना है। तो ट्रायंगल हमें क्या करना है? ट्रायंगल लेना है पी बी सी एंड पैरेललोग्राम बी सी एस आर हैज सेम बेस। अब सेम बेस यहां पर आएगा BC and they have lie between same parallel lines BC and RS। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCSR। ये हमारा इक्वेशन 4 हुआ। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो एरिया ऑफ क्या बनेगा? एपीडी यहां पर प्लस एरिया ऑफ एपीडी था यहां पीबीसी और BCSR ये पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ एपीडी प्लस पीबीसी इक्वल टू हाफ एरिया फर्स्ट थर्ड में ARSD, हाफ ARSD, फोर्थ में हाफ BCSR। अब यहां पे ये एपीडी प्लस PCD का मतलब PBC यहां पर है और इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे। देखो यहां पर ये BCSR और ARSD इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो ये हाफ ABCD बनेगा। स्टूडेंट अभी हमने थर्ड पार्ट में जो प्रूव किया था, यहां पे देखो हाफ ABCD है, वो किसको? APB और PCD के इक्वल है एरिया। तो यहां पे शो कर देंगे, यहां पे शो करेंगे एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू हाफ ABCD। देखो हाफ ABCD किसके? ट्रायंगल के फॉर्म में शो करना है, क्योंकि हमें प्रूफ ट्रायंगल के फॉर्म में करना है। तो हाफ ABCD है APB, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। तो ये सेकेंड पार्ट इसका हुआ। इससे यहां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
Question number 5, student. In figure, PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on the side BR, so that area of PQRS equal to area of ABRS. Second part, area of AXX equal to half area of PQRS. Solution, student. Given that में PQ2 फिगर है हमारे पास, PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on the side BR. Prove that in the first part, area of PQRS equal to area of ABRS. Second, area of AXS equal to half area of PQRS. Proof. स्टूडेंट 2 पैरेललोग्राम्स है हमारे पास. AXS को सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं. स्टूडेंट AXX को अगर हमने इरेज कर दिया तो यहां आपको समझना है PQRS, जो PQRS है वो पैरेललोग्राम है और ABRS वो भी पैरेललोग्राम है. 2 पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस SR है. मींस देखो SR से एक तो पैरेललोग्राम ये है और नेक्स्ट पैरेललोग्राम ये है, तो दोनों RS बेस मींस RS कॉमन बेस है और SR और PB, SR के सामने जो लाइन है PB वो लाइन दोनों पैरेलल है, इसलिए SR और PB दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही दोनों हमारे पैरेललोग्राम बने हुए हैं, इसलिए दोनों पैरेललोग्राम है, इसलिए दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा. अगर एक ट्रायंगल होता है एक पैरेललोग्राम होता है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होता है. अगर हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा. दोनों अगर ट्रायंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है. तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS has same base SR and they have, ये स्टेटमेंट सभी में लिखते हैं जो कि आपको लर्न होना चाहिए. They have lie between same parallel lines SR and PB. तो एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS. दोनों पैरेललोग्राम थे स्टूडेंट, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल हुआ. अगर एक पैरेललोग्राम होता है एक ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम के हाफ होता है. तो स्टूडेंट हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट, AXS, ये AXS है. यहां पर इस लाइन को एक बार हम इरेज कर देते हैं तो आप देखोगे ABRS आपके पास पैरेललोग्राम है और AXS ट्रायंगल है. ट्रायंगल किस पे AS साइड पे बना है और AS साइड किसके BR के पैरेलल है. तो यहां ट्रायंगल AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS.
तो स्टूडेंट ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS has same base AS and they have lie between same parallel lines AS and BR। तो जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है इनका बेस AX सेम है और AS BR पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। रूल होता है ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ होता है। तो एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABRS। सेकेंड में AXX PQRS के प्रूव करना, लेकिन ये हमारा ABRS के फॉर्म में आ रहा है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABRS। देखो ABRS एरिया है किसके इक्वल है? PQRS के इक्वल है। तो यहां पे PQRS आ जाएगा ABRS की जगह, क्योंकि एरिया ऑफ PQRS और एरिया ऑफ ABRS दोनों सेम है। तो ABRS किसके इक्वल? PQRS के इक्वल है। तो ABRS की जगह PQRS पुट कर दिया, क्योंकि हमें PQRS के फॉर्म में प्रूव करना है, इसलिए ये इसका प्रूफ हुआ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। ए फार्मर was having a field in the form of a parallelogram PQRS. C took any point A on RS and joined it to points P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately. How should she do it? स्टूडेंट एक फार्मर है, उसके पास PQRS पैरेललोग्राम फील्ड है। C took any point A on RS साइड पे कोई पॉइंट इसने A लिया। तो अब आपको फिगर शो करते चलते साथ साथ सॉल्यूशन। स्टूडेंट ABCD PQRS है ये पैरेललोग्राम, PQRS। A farmer was having the field form of a parallelogram PQRS. C took any point A on RS. RS पर उसने कोई पॉइंट A लिया and joined to P and Q. A पॉइंट को P और Q से ज्वाइंट किया स्टूडेंट। In how many parts the field is divided? तो जो फील्ड PQRS था, A पॉइंट से P और Q को ज्वाइंट किया, तो जो फील्ड है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट? जो पार्ट डिवाइड हुए उनकी शेप क्या है? तीनों के तीनों पार्ट कैसे? ट्रेंगुलर पार्ट्स हैं। फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस। फार्मर व्हीट एंड पल्सेस को ग्रो कराना चाहती है, सो करना है उसको इन इक्वल पोर्शन में सेपरेटली। तो वो किस तरह से शो करें, किस तरह से उसको पल्सेस और बीट को शो करें कि वो इक्वल पोर्शन में आना चाहिए। सॉल्यूशन स्टूडेंट, अब यहां पर PQRS है, A पॉइंट SR पे है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये पॉइंट लेते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स फील्ड divided in 3 triangular parts। स्टूडेंट जो फील्ड है वो 3 पार्ट्स में
डिवाइड हुआ और तीनों पार्ट्स ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ट्रायंगल एपीबी एंड पैरेललोग्राम ट्रायंगल एपीक्यू, ट्रायंगल एपीक्यू एंड पैरेललोग्राम PQRS has same base PQ and they have lie between same parallel lines PQ and SI. So area of APQ equal to half area of PQRS. तो PQRS स्टूडेंट ये हमारा APQ ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हाफ है। हमने एक बार लेट कर लिया, ये 100 मीटर स्क्वायर का फील्ड है, तो APQ कितने का हो गया, 50 का हो गया। तो ये जो दोनों पोर्शन है वो भी कितने के हुए, 50 के हुए। ये जरूरी नहीं कि दोनों 25 क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मिलके 50 का होगा, ये 50 का है। तो अगर इस पोर्शन में हीट को अगर ग्रो करेगी तो दोनों पोर्शन में क्या पल्सेस ग्रो करना है, क्योंकि उसने ये बोला कि हीट और पल्सेस उसको ग्रो कराना है और दोनों का सेम एरिया आना चाहिए। तो स्टूडेंट द फार्मर सो wheat in portion APQ and pulses so in remaining portion स्टूडेंट अगर इस पार्ट में हीट को ग्रो कराएगी तो रिमेनिंग पोर्शन ये दोनों है, दोनों पार्ट में पल्सेस को शो करेगी, SOW स्टूडेंट। अगर इसमें हीट है तो इन दोनों में पल्सेस, अगर इसमें पल्सेस है तो इन दोनों में हीट। इफ फार्मर शो pulses in the portion APQ and heat so in remaining portion। स्टूडेंट अगर इसमें वो पल्सेस ग्रो करेगा तो इन दोनों में हीट, अगर इसमें हीट ग्रो करेगा तो इन दोनों में पल्सेस। कहने का मतलब ये है कि जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया पैरेललोग्राम का हाफ है, तो अगर इसका 50 है तो इन दोनों का मिला के 50 है। स्टूडेंट तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और आप इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।